अप्रोक्स पिछले कुछ घंटों से खबर बहुत वायरल है कि गांव में भव्य बिश्नोई को थप्पड़ मारा गया और कुलदीप बिश्नोई के साथ झड़प होती है, लेकिन इसके पीछे का वाकया किसी ने ही नहीं बताया कि क्या हुआ। फिलहाल कुतियावाली गांव में हूं, ग्राम पंचायत तेलनवाली व कुतियावाली वीरपुर। जी हाँ, इस समय जहां पर हूं मेरे साथ लगभग सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर, जिनसे मैं बातचीत करना चाहूँ। सैकड़ों लोग यहाँ पर नजर आएंगे तस्वीरों में। इस समय आपको हिसार से जैसी सूचना मिली, मैं ये कुतियावाली तेलनवाली गांव में पहुंचा। यहाँ पर खबर ये थी कि शायद इनकी तरफ से थप्पड़ मारा गया, लेकिन बात जब सुनी तो बात कुछ और ही निकली। बात में क्या बात है, बात में क्या दम है, सारी बातचीत इनसे करेंगे। फिलहाल इस समय अगर आप लाइव देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस समय पूरी ग्राम पंचायत यहाँ पर मौजूद है और एक चेहरा आप देख सकते हैं, तेलनवाली कुतियावाली, ये गांव का नाम जो फिलहाल अभी मैं सुन पा रहा हूँ। और ये लोग यहाँ पर है, मामला हुआ क्या वो सारा जानेंगे और अभी कर लेते हैं बातचीत इन सबसे। लाइव ही मैं फिलहाल आपको लेकर के जुड़ा हूँ। क्या भव्य बिश्नोई को चांटा लगाया गया, क्या भव्य बिश्नोई ने ऐसा किया, और इस सब पर बातचीत करने के लिए भाई साहब एक बार आएंगे आप? जिनके साथ ये वाकया हुआ मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ ताकि इतना यहाँ मीटिंग चल रही है, थोड़ा इधर आ जाए भाई साहब, यहाँ आ जाए। सो फिलहाल अभी लाइव में ही मैं बातचीत करूंगा और मेरे पीछे सैकड़ों लोग इस समय मौजूद है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, पूरे के पूरे हिसार नहीं, पूरे हरियाणा भर में एक खबर वायरल है कि कुतियावाली गांव में, अब देखिए एक के साथ एक बात जुड़ जाती है। कुतियावाली गांव में, फोन साइलेंट कर लें, कि थप्पड़ मारा गया। जी हाँ, भव्य बिश्नोई को कुलदीप बिश्नोई के साथ गला पकड़ा गया, इस तरह की वायरल है। सच क्या है वो मुझे बताएं, और रियल में हुआ क्या था वाकया ये मुझे बताएं। आपके साथ ही वाकया हुआ जितना मुझे पता चल रहा है? मेरे साथ ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है जी, मेरा गांव कुतियावाली है और मैं पगड़ी संभाल जट्टा किसान यूनियन का साथी हूँ। अच्छा, तो आज जब अब हमारे यहाँ कुलदीप जी और भव्य जी आए तो हम भी यहाँ सुनने के। संभाल जट्टा एक बहुत बड़ा किसान यूनियन का ग्रुप है जो शायद पूरे हरियाणा और पंजाब में एक्टिव है। तो हम यहाँ सुनने के लिए आए तो हमारे अंकल जी राजकुमार जी बादू, उन्होंने क्या वो भाषणबाजी दे रहे थे कुलदीप जी। भाई हमने ना आदमपुर हल्के में भव्य ने थोड़े से टाइम में 1.5 करोड़ 800 करोड़ का, 800 करोड़ थोड़े से कुछ टाइम में 1.5 साल के लगभग 800 करोड़ का विकास कर दिया है। तो विकास तो आप लोगों के सामने है। और हमारे गाँव के जो साथी है राजकुमार मेरे अंकल, उन्होंने पूछा भी 800 करोड़ का जो विकास है उसमें से हमारे गाँव में क्या विकास है। तो वो कहने लगे तुम्हारे गांव में 71 लाख रुपए हमने लगाए हैं। तो कहने लगे भी हमारे गांव में 71 लाख रुपए लगाए हैं उस जगह, तो हमें बताओ भी कहाँ लगे हैं। तो मैं ये जो बातें कर रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे, तो हमारी पगड़ी संभाल जट्टा क्या है कि मतलब एक्टिव रहती है। तो मैंने वहाँ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद बहुत से साथी मेरे को देख के वीडियो बनाने लगे। मैंने बहुत से साथियों को कहा भी आप भी लोग वीडियो बनाओ। तो जब वीडियो बना रहे थे तो तभी उसके साथ जो भव्य जी के साथ और कुलदीप जी के साथ कुछ असामाजिक तत्व आए हुए थे। तो उन्होंने सब में मेरे गांव वाले बहुत से लड़कों के यहाँ भी खड़े होंगे उनके वीडियो बंद करवा दिए, लेकिन मैंने वीडियो बंद नहीं करा। जब इधर बात कर रहे थे तो मैंने इनकी बातें मतलब पूरी रिकॉर्ड करी मेरे फोन में। जो ये फोन आपके सामने है, देखो ये तोड़ रखा है, ये देखो। एक बार दिखा दें, ये फोन तोड़ा गया। ये फोन मेरा तोड़ा गया। उसके बाद मैंने एक बार पूरी बात है। उसके बाद मैंने वो वीडियो बंद कर दिया राजकुमार जी वाला। फिर मैंने सोचा भव्य जी यहाँ से निकल रहे हैं तो मैं जाते हुए कि भाई वीडियो बना लूं भी। हमारे गांव से सवाल जवाब किए तो वो बिना जवाब दिए हमारे गांव से जाने लगे। तो मैं जाते हुए मैं दोबारा फिर कैमरा ऑन किया। कैमरा ऑन करके मैं उनकी गाड़ी के पास ही खड़ा था, तो मैं उनका वीडियो बना रहा था। वो गाड़ी के पास गए, पास जाके उन्होंने देखा कि ये बंदा वीडियो बना रहा है। उन्होंने मेरी तरफ आए, मैं सोचा भी चलो जयराम जी करने या कुछ भी करने के लिए आ रहे हो। मेरे को ये मतलब बहम ही नहीं था। तो मैं ऐसे फोन पे लगा था तो उन्होंने मेरा फोन मेरे से छीना और छीन के मेरा फोन आपकी गाड़ी के पास जाके बैठने लगे। तो कुछ गांव वालों को मैंने बोला भी मेरा फोन छीन लिया, फोन छीन लिया। तो ऐसा करके कुछ साथी भाग के आए तो उन्होंने मेरे फोन को नीचे मार के तोड़ दिया। अच्छा, ये फोन मारा। अभी अगर फोन दिखा दे, वीवो का ये फोन जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये फोन तोड़ा गया है। और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर अचानक से पूरे के पूरे हरियाणा भर में, नहीं मैं कहूँ तो नेशनल न्यूज हो गई कि भव्य बिश्नोई को चांटा मारा गया, थप्पड़ मारा गया, धक्का मुक्की हुई, कुलदीप बिश्नोई क्या ऐसा भी कुछ हुआ या ये सब झूठ? भाई चाटा तो किसी के मारा नहीं। भव्य बिश्नोई के साथी है ना, उन्होंने कुछ हमारे साथियों को मारा था, लेकिन मारने की वो बात है वो तो झूठी है। अच्छा, 800 करोड़ का विकास कैसे है, वैसे ये मारने वाली बात लगती है मेरे को तो। अच्छा। बाकी मारने वाली कोई सामने है ही नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बात सिर्फ मेरे फोन की थी भी इनका फोन दे दो, उन्होंने फोन दिया नहीं। फिलहाल तस्वीरों में समय हो रहा है, किसान यूनियन के बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें शिकायत भी देंगे क्या कोई? अब हमारी पगड़ी संभाल जट्टा आइए, हम जो भी मतलब हमारे प्रधान जी है भाई, वो जो भी हमारे प्रधान जी, कितना किया जाएगा? बहिष्कार तो जो पूरा किया जाएगा।
पूरे का पूरा ये बीजेपी की सरकार की जो तानाशाही है हम लोग सहन नहीं करेंगे। आज ये वोट मांगने के नाम पे हमारे साथ इस तरह की इनसे भी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। अब वाकया ये हुआ था, आप सबको ना पता हो बता दूं, इनका फोन तोड़ा गया। खबर ये वायरल है कि पगड़ी संभाल जट्टा के इन भाई साहब ने जो थप्पड़ मारा है भव्य बिश्नोई को। क्या आपको ऐसे बात सुनने में आई है? अभी आई है तो सुनने में क्या आई है वो बताएं। भाई जबरदस्ती की थप्पड़ मारे हैं इसको। अच्छा, नहीं यहाँ उल्टा सुनने में आ रहा है। यहाँ कहा गया कि कुतियावाली गांव की तरफ से कुछ लोगों ने भव्य बिश्नोई को चाटा मारा, ऐसी खबर आ रही है। सच झूठ का मुद्दा नहीं। भव्य बिश्नोई इस चुनाव को सिर्फ जातिवाद का रंग देना चाहते हैं। भव्य बिश्नोई चुनाव हार चुका है। चुनाव हारने का कारण है किसानों का विरोध। किसान उसका खुलकर विरोध करते हैं। जिस गांव में जाते हैं किसानों ने ये वचन लिया है कि जो भी बीजेपी का लीडर आएगा उसका गांव में सवाल जवाब होगा। तो उसी कड़ी के आधार पर ही गांव के किसानों ने सवाल जवाब किया। जवाब ही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं ना। उसके ऐसा क्या करें, किसान तो सवाल जवाब करेंगे और क्या कर सकते हैं। रिस्क क्यों बोले, वो रिस्क क्यों बोले, फिर थप्पड़ क्यों मारे भव्य बिश्नोई ने फोन पर हमारे किसान भाई का फोन फोड़े है और धमकी दी है। ये फोन देखो भाई साहब, ये फोन तोड़ा गया है और भव्य बिश्नोई गांव को धमकी देकर गया है। क्या है, 300 गांव का वोट है, इस गांव को देख लेंगे खुद। 300 गांव का वोट है और इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे। मेरे साथ मैं नहीं कर था उनसे सवाल। अच्छा, नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है साहब? राजकुमार बादू है जी मेरा। बादू साहब, मैंने नाम सुना अभी आपका। अच्छा बादू साहब, रियल में हुआ क्या था? लेकिन मैं जो खबर सुन गया, मैं आपको साफ आप पहले बताओ। जो सारी खबर मैंने सुनी है, मैंने क्या लगभग पूरे हरियाणा में किया है कि कुलदीप बिश्नोई के सुपुत्र भव्य बिश्नोई को कुतियावाली गांव में चाटा मारा गया। बता दूं, भव्य बिश्नोई ने यहाँ से गई गाड़ियां बिल्कुल सेफ थी। बंडेड़ी गांव में जाकर अपनी गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, ईंट से चोट मारी है, गांव को सिर्फ बदनाम करने के लिए और अपने बिश्नोई समाज में और जाटों के अंदर द्वेष फैलाने के लिए। मतलब बिश्नोई और जाटों के बीच में इलेक्शन, ये सिर्फ द्वेष फैलाने के लिए। ये बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई, यहाँ पे बहुत सारे बिश्नोई जाट भी होंगे, दोस्त तो बहुत लोग हैं। बहुत है, हम नहीं करते, हम नहीं करते। सिर्फ कुलदीप बिश्नोई का ये सिर्फ पर गंडा है और कुछ नहीं है। हाँ जी बादू साहब, एक बार ऐसा था जी, गांव में कुलदीप बिश्नोई जी आए, भव्य आए, मैं भी वहाँ गया हुआ था। गांव वाले और भी थे, कह रहे थे भी अपने यहाँ हमारे एक खाल है 69,000। पहले इलेक्शन हुए थे, उस टाइम इन्होंने वादा कराया था कि आपका खाल बनाऊंगा। उसके बाद गांव वाले गए कई दफा कि जी हमारा खाड़ बनवाओ, वो काफी पुराना है, टूटे फूटे है। अब तो हमने मतलब मेहनत करे, गांव वालों ने पैसे इकट्ठे करके बनवाया है। तो उस सिलसिले में गए थे भाई, उनसे पूछेंगे जी हमारा काम क्यों नहीं कर रहे आप। तो क्या हुआ, भव्य ने अपना भाषण दे दिया। कुलदीप जी जब भाषण दे रहे थे, कुलदीप जी कहने लगे कि मैंने आपके गाँव में 71 लाख रुपए लगवाए हैं। अभी भी आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं कुलदीप जी, तो पहले हाँ, इसी तरह बोल रहा था मैं। पहले भी इसी तरह दी होगी। मैंने आवाज लगाई, चौधरी साहब आप झूठ मत बोलो, आपने 71 लाख रुपए छोड़ो, 5 रुपए नहीं लगाए इस गांव में। ठीक है। तो उन्होंने भाषण बंद कर दिया और मेरे पास आ गए। ठीक है। बोला जी मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैंने ऐसा कहा है कि मैंने आपके गांव के लिए 70 लाख आगे के लिए मंजूर करवाए हैं। अच्छा। तो मैंने बोला जी फिर आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा। मेरे गांव से यानी हमारे गांव से आप भेदभाव कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। इन पौने 2 साल में आपने इस गांव में 5 रुपए का काम नहीं किया जी, ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ठीक है जी। तो वो कहने लगा कि आपके गांव ने मेरे को कभी जिताया नहीं। उन्होंने ये वर्ड, हाँ ये कहे। ठीक है। ये कोई वीडियो बना रहे हैं, उसमें आए भी होंगे, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे तो हैं। फिर क्या हुआ, मैंने यूँ कहा जी आप काम करवाओगे तो वोट मिलेंगे, जीत जाओगे। तो बोले आपने जिताया नहीं ना, तो थारे जो 150, 200, 300 वोट है उस पर लफ ले लो, ना काम किया ना करूंगा। ये कुलदीप बिश्नोई जी ने आपको शब्द कहे। हाँ, कहे। भव्य बिश्नोई के पिता। हाँ, तब मेरे पास गांव वाले खड़े थे, सब यूँ कहने लगे कि अगर आप काम नहीं करो तो हम वोट नहीं देंगे। नॉर्मल सी बात है। हाँ, तो वो गांव वाले जोर से कहने लगे भी हम वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। तब तक वो पीछे भव्य जाकर के वो मनोज का मोबाइल है उसने छीना। मनोज जी, मनोज का भव्य ने मोबाइल, भव्य जी ने मोबाइल छीना। एक गांव के लड़के ने कहा मोबाइल तो दे हमारा, उसका हाथ पकड़ लिया। फोन दिखा दे मनोज जी, फोन दिखा दे, फोन दिखा दे। फोन ये ये फोन है जो टूटा है, ये एक बार दिखा दे। हाँ जी, ये फोन है जी, भव्य ने तोड़ा। तो 25-30 हजार का मेहनत का फोन हो, कम से कम 25,000 का होगा। किसान आदमी हो जी, मेहनत का फोन है मेरा। 30,000 का फोन, मैं सही कहूँ तो मेरा फोन बोल रहा है मैं 30,000 का फोन नहीं ले पा रहा। ये मेरा फोन है, देख लो 5-6 बार से स्क्रीन टूट चुकी है। मैं 1500 की स्क्रीन चेंज करा लेता हूँ यार। ठीक है, तो फोन लेना कोई आसान थोड़ा है, खाला जी का बड़ा थोड़ा है। ये बात बता रहा हूँ मैं। ये जब फोन उसने लेकर के गाड़ी में बैठने लगा ना, तो गांव का था, उसका हम पप्पू पप्पू बोलते हैं, तो उस पप्पू ने उसका हाथ पकड़ लिया भव्य का, भाई हमारा फोन लेके कहाँ जा रहे हो। तो उसने क्या करा, फोन है नीचे मारा, देके नीचे हमारे गांव में चौक है, वो पक्का ईंटों का है। ऐसे ईंटों वाला। हाँ,
दूसरी ईंटें हैं सामान्य, तो ये टूट गया। उसके बाद मतलब हो गया भी इसने फोन तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया। तरफ से कोई हाथापाई हुई? नहीं, मैं तो जब तक कुलदीप जी के पास था, आस-पास में सुनो तो सुनो, वही बता रहा हूँ ना मैं। तो वो गाड़ी में बैठ गए और इधर से कुलदीप जी जाके बैठ गए। तो गांव वाले बोले हमारा फोन तोड़ दिया, हमारा फोन तोड़ दिया, इस तरह होला मचाया। उन्होंने शीशे बंद कर लिए। अच्छा, हालांकि उसने जो लड़का है ना, जो फोन अपना छीनने के लिए हाथ पकड़ा था, मैं कभी हमारा फोन दे, ये बात थी। बहादुर साहब, अब ये है कि अभी मुझे बताया, यहाँ पर एक शख्स खड़े थे, उन्होंने बताया कि आगे जाकर के, उन्होंने बताया कहाँ पर गए वो, एक भाई साहब थे, इन्होंने कहा कि आए भाई साहब इधर आए, ये कह रहे हैं कि बांडा एडी में जाकर के गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। वो भी बताऊंगा। और मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, यहाँ गली में मेरा घर है। अच्छा। हमने सीसीटीवी फुटेज निकाल ली। अच्छा। जब ये उन्होंने मतलब कही ना कभी हमारे शीशे तोड़ दी, सारी गाड़ी सेफ जा रही है बिल्कुल। ये लगे हुए, वो सामने वो भी है और इधर बराबर भी है, वो लगे हुए काफी ना इस साइड में है। तो वो कैमरे में हमने वीडियो निकाल ली, बिल्कुल सेफ गाड़ी गई है। उन्होंने बंडा एडी करे है या बाल संबंध करे है। ये जब वीडियो बना रहे थे, कुलदीप ने अपने जो बंदे हैं उनको बोला भी हटाओ इसको, ये वीडियो वाले, ये हमारे साथी वहाँ वीडियो देखो। डिस्कस जो हमारी चल रही थी ना बात, तो काम की वो है। फोन बंद करो। 1 मिनट रुको, कहाँ है वो वीडियो? 1 मिनट, ये गेलना करूंगा। कुलदीप खुद इशारा करे, थोड़ी सी पीछे कर लो, हल्की सी, वो जो बताना चाह रहे हैं। अभी देखिए कुलदीप खुद इशारा कर रहा है मेरे कैमरे की तरफ, फोन के कैमरे की तरफ। अब देखो, ये देखो, ये देख लो, ये वीडियो उठवाओ, ये आगे बंदे अभी कैमरा मेरा एक बंदा फोन पकड़ा आता होगा कैमरे का आगे। अच्छा, ये पकड़ लिया फोन इसका, ये फिर इसने चला लिया और उसके बाद आपका फोन तोड़ा गया। अच्छा, चलिए, तो मेरा एक ही सवाल है, वो देखो सीसीटीवी वाला, वाली बात कर। ये लो जी, इधर फोन लॉक हो गया, फोन लॉक हो गया एक बारी। गाड़ी बिल्कुल सेफ निकली गाँव से। हाँ, बिल्कुल लाइव देख रहे हैं इस समय आप। अगर लगभग ये गांव की मेन गली है, ये गांव की मेन गली है, अगर सीधा कर दिखा, सीधा कर, सीधा सेफ कर, निकल रही है। ये गाड़ियां सेफ निकल रही हैं। एक गाड़ी, ठीक है, ये जितनी गाड़ी थी शायद इनमें से, और ये तो जब कह रहे हैं तो इतने लोग कह रहे हैं, बात ही खत्म, जुबान पे भरोसा होता है। पंचायत खड़ी है, 500 लोग यहाँ पे खड़े हैं, अब ये झूठ थोड़ा बोलेंगे। अब दूसरी बात, दूसरा सवाल, अब मैं सवाल जो है ना, देखो दूसरा पक्ष आपके शीशे तोड़ने वो झूठा आपने साबित कर दिया। क्या कोई हाथापाई किसी बच्चे की तरफ से हुई या आपकी तरफ से बिल्कुल डिनाई? नहीं, उसके बाद है ना, कुछ बचे हुए थे, वो यहाँ मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे कि तुम्हारा गांव क्या है, हमें जरूरत नहीं है वोटों की। तो एक चौधरी वाले का लड़का था, प्रदीप नाम, वो ज्यादा यहाँ बकरा था, लड़के कहने लगे हम तेरे को मारेंगे। मैंने उसको छुड़वाया, मैंने नहीं, एक बंदे को मारना अच्छी बात नहीं है, मैंने उसको भिजवाया है। अच्छा, मारने का मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं है। बात को समझिए, अब मैं जो खुल के बात कहूंगा, अब आपके खिलाफ जैसे शीशे तोड़े गए तो पर्चा देने की तैयारी होगी। हाँ, अब ये दिया झूठा जाएगा, तो कुछ ही कर सकते हैं। बात को समझिए, झूठे मेरे खिलाफ बहुत होते रहते हैं, ठीक है। अब आपके खिलाफ पर्चा अगर दिया जाएगा तो फिर फैसला क्या है? इस पूरी पंचायत दिखा दे, सारी पंचायत खड़ी। हाँ जी, बिल्कुल गाँव के साथ है जी। क्या, अब दूसरा सवाल जी। क्या मनोज जी, आपकी तरफ से आपका फोन तोड़ा गया, आपके बदतमीजी की, उसके लिए आप कोई एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन जो हमारी टीम आई हुई है किसान यूनियन की, जो टीम एक्शन लेगी हम उसका मतलब पूरा सामान करेंगे, और गांव हमारा सारे का सारा गांव साथ में है। क्या आपके सरपंच भी यहाँ पर हैं? सरपंच साहब तो यहाँ नहीं है, नहीं है। सरपंच साहब नहीं है, वो सरपंच साहब है, वो बीजेपी पार्टी के आदमी है। अच्छा, हाँ, तो उनसे हमारी खिलाफत है किसान यूनियन के साथियों की। ठीक है, चलिए, अब आप में से कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे थे? आज हाँ, वैसे भाईचारा है सरपंच के साथ, लेकिन पार्टी का थोड़ा सा मैटर अलग है। हाँ, वो मत का भेद है, मतलब हाँ, मन का भेद नहीं, मत का भेद है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए आप, क्या आपका फैसला है? फैसला ये जी, जो गांव के फैसला लेंगे सभी हम साथी, तो हम भाई के साथ हैं, बिल्कुल सारा गांव एक साथ है। ठीक है जी, ये तो जबरदस्ती तानाशाही वाली बात होगी जी। चलिए बहादुर साहब, अंतिम सवालों की तरफ चलते हैं। अब फैसला क्या है कि अब वोट की चोट दी जाएगी? नहीं, जरूर देंगे जी। बताओ, ऐसे लीडर, ऐसी पार्टी क्या हमारा भला करेगी? आप बताओ, गांव में आके फोन फोड़ दिया 20,000 रुपए का एक किसान के बेटे का। 20,000 से महंगा है जनाब, मुझे ज्यादा लगता है। कौन सा? चलो पुराना हो गया तो हमारा 20 का मान लो, 20 नहीं का बम्पर टूट जाए, मैं नहीं की वैल्यू नहीं के मानोगे तो देखो, आप नहीं के मानोगे तो 50,000 का घाटा हो गया ना। 25 का ये गया, 25 का और लेना, ठीक है ना जी। फिर ऐसी लीडर और ऐसी पार्टी हमारे किस काम की? वोट की चोट देने वाले हैं। पूरी मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ राजनीति का, सीधी सी बात है। अब ये है कि आपके इलाके में जो खड़े हैं, शायद दूसरे कैंडिडेट खड़े हैं, चंद्र प्रकाश शायद कांग्रेस से, तो क्या उनका साथ देने वाले? अब तो उनका साथ देंगे जी।
ये आप फैसला लेंगे कांग्रेस के साथ? हम लोग कांग्रेस है, कांग्रेस का साथ पूरा समर्थन देंगे जी। तो मतलब अभी तक तो कांग्रेस के वोट इस गांव में पड़ते थे नहीं पड़ते थे, लेकिन इस बार इस गांव से पढ़ते थे, मिले जुले थे, सबके थे जी, अब की बारी लेकिन अब एक तरफा करेंगे जी। खुला हो गया जी, खुला हो गया जी। खुला कांग्रेस का हो गया ये कर वोट भी देंगे और बाहर गांव में घूम फिर सपोर्ट भी करेंगे कांग्रेस की। हाँ। काबरेल गांव से आए स्पेशल चला गए। ओह क्या बात है। हाँ। चलिए तो आप गुस्सा है इस सारे खूब वाकया बहुत से? तकड़ा गुस्सा है जी। पहले किसानों को भाजपा सरकार ने लाठियों से रोड पर पिटा, अब ये गांव में आकर गांव में भी पिटने लग गए। ये तानाशाही देखो भाजपा सरकार की, पूरी तानाशाही कर रहे हैं। तो अब की इस बार इसको जड़ से उखाड़ फेंके भाजपा को। आए नेताजी कुछ कहना चाहते हैं? ये बताओ, हाँ जी, गुस्सा। अब ये नुकसान हुआ है, क्या भव्य भरेगा या माफी मांग के हमें फोन नया लेके देगा? ना मेरा कुछ ज्यादा बोलने का है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे जो मामला हुआ शीशे टूटे तो उसके लिए शीशा तो आप नहीं भी नहीं दीजिए। नहीं नहीं जी, नहीं जी, सीसीटीवी दिखा रहे हैं, कोई शीशे नहीं टूटे। आप समझे वो आरोप लगा रहे हैं ना। तो आरोप लगा रहे हैं हम, ये तो हकीकत है ना जी, पूरे गांव के सामने हकीकत मुझे है। पता था आरोप लगाने वाले भी आपके साथी हैं। उन्होंने कहा कि आप पे शीशे तोड़े गए तो आरोप लगाया जा सकता है। ऐसे ऐसे नहीं, जब हमने आपको दिखाया सारी गाड़ियां सेफ गई है, आगे जाकर के वो उसको तोड़ ले, चला ले, हम जिम्मेवार थोड़े ही हैं जी। दिखा दिया, जुबान से बड़ा क्या होता है, पंच है, सरपंच है, पंचायत है। आगे जाके वो उस गाड़ी को चला ले कि हम दोषी होंगे जी। ये तीसरा देखा उन्होंने। हाँ। चंद्र प्रकाश जी को कितना समर्थन मिलेगा अब इस गांव से जी? अब पूरा का पूरा समर्थन है जी। और पूरा आसपास का के पूरा। यहाँ कितने गांव पड़ते हैं जो आपके टच में रहते हैं? सारे ही है जी, नजदीक के सारे गांव होते आसपास के हैं। 2-4 बांडा एडी है जी, बुढ़ाक है जी, डोबी है जी, खारिया है, गुड़साड़ है, मोडाखेड़ा है जी, काबरेल है जी, बगला है जी। पंचायत होगी इनकी कोई आपकी बड़ी बड़ी पंचायत करने वाले हैं आप? अब करेंगे सब मिलके, आज से ही शुरू कर रहे हैं। अभी देखे नहीं ये सभी आ रहे हैं, कोई काबरेल से आ रहा है, कोई चुगली से आ रहा है, कोई बांडा एडी से आ रहा है, सब आने लग रहे हैं जी। देखिए दो पक्ष होते हैं हमेशा हर चीज के। एक पक्ष आप है, एक पक्ष जो हमने सुना, हम उनकी पुष्टि नहीं करते। जो हवा सुनी, जो अफवाह सुनी, जो खबर सुनी, वो खबर ये थी कि यहाँ पे चाटा लगाया, लेकिन आपने उसे नकार दिया। आपने कहा कि हमारा फोन तोड़ा गया, हमारे साथ बदतमीजी की। दूसरा पक्ष हमने सुन लिया है। कुलदीप बिश्नोई जी अगर हमें पक्ष सुनाना चाहे तो हम तो भी रहे। ये बताओ, गाड़ी में बैठे हैं वो, फोन तोड़ते ही और गाड़ी में बैठ गया वो और शीशा बंद कर लिया, मुक्का मारा, चोट लगेगी किसी के? कैसे ऐसे लग जाएंगे उसके थप्पड़? सीसीटीवी में आ जाता अगर कुछ ऐसा है हो। जी, सब झूठ है जी। चलिए हाँ जी, कोई और किसान नेता कुछ कहना चाहते हैं? कोई यूथ कुछ कहना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं युवा प्रधान बड़सुन तहसील जी, हाँ जी। टीम रवि आजाद जी। हाँ जी, टीम रवि आजाद। हाँ जी। अच्छा मित्र है मेरे अच्छे। क्या कहना चाहते हैं और क्या फैसला रवि आजाद ने आपको लेने के लिए कहा है और क्या फैसला आप लेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं जी, पहले तो इन्होंने किसानों को पीटा, फिर कर्मचारियों को पीटा, जो भी धरना लगाते हैं उसी को पीटते, जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाए उनको पीटते हैं। अभी ये भव्य जी यहाँ आए हैं कुतिया वाली गाँव में, इनने आवाज उठवाई है तो इनके फोन फोड़ दिए, पीटने की हिम्मत नहीं हुई तो फोन फोड़ दिए, पीट तो दिया ना। किसान का अपमान ही किया, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, बताओ। और इससे फालतू क्या करेंगे? फैसला क्या लिया जाएगा? टीम फैसला ये है जी, आज तेलनवाड़ी काम जो भी बात करेगा उस पे हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। जो भी हमारे संगठन, सारे संगठनों से लोग आ रहे हैं यहाँ, तो झंडे तो हमारे अलग अलग हो सके, लेकिन मन में तो बात एक ही है, अभी दृढ़ और निश्चय तो हमारा एक ही है। भी लिया जा सकता है क्या? बड़ा फैसला थोड़ी देर में सुना देंगे भाई साहब। एक और बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, 3 बजे भव्य खरिया गांव में आएंगे, वहाँ थोड़ा फैसला अलग से और दिखा देंगे आपको। नहीं, मैं फिर भी कहूंगा आपसे शांतिपूर्वक रखे जो भी नहीं, हो। हम मैं आपसे ये कहूंगा, सवाल जवाब तो करेंगे। आपका हक है, लेकिन यहाँ के रोड़ा पाए इनने किस, यहाँ जो तेलनवाड़ी गांव के लोग हैं कुतिया वाली के, इन्होंने कोई रोड़ा पाया? सवाल तो पूछेंगे। वो बार बार बोल रहे 800 करोड़ रुपए लगा दिए, 800 करोड़ रुपए लगा दे। आप जी कुकरेजा कहाँ कहाँ घूम लिया? आप आदमपुर भी जाए, यहाँ भी देख लिया, कोई विकास दिख रहा है? इलेक्शन के दिन है, विकास तो नहीं दिखा, लेकिन मैं आपकी बात सुन रहा 100 हूं। मैं बोल रहा हूँ आपको, 107 नंबर पे चले जाना, मंडी में 107 नंबर दुकान पे चले जाना, विकास दिखेगा आपके यहाँ के। एकदम यूं चौड़ी सी हो जाएगी यार। कोई महाराजा की है क्या? वो महाराजा की नहीं है, वो हमारा खून पी के क्या हुआ है, हमारा छीन के 800 करोड़ रुपए हमारे थोप रहे हैं और वो पैसा वहां लगा दिया। देखना कहाँ से मार्बल आया, कहाँ से जंगले जाके आ रहे, विदेश से आ रहे हैं। चलिए ओवरऑल यहाँ पर जो मामला था, जो सुन के हम आए थे, जो हमने सुना था, हमने सुना ये था कि शायद अब वो अफवाह थी, सच था, झूठ था। हमने कंफर्म करने के लिए आए कि क्या मिस्टर भव्य बिश्नोई की तरफ यहाँ से कोई बदतमीजी की गई, तो यहाँ से कहा जा रहा है कि नहीं की गई। भव्य बिश्नोई जी के पास भी जाने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और एक सुनने में आया यहाँ कोई था जिसने हमें कहा, हमने पुष्टि नहीं करी। हम किसी भी खबर की कोई पुष्टि नहीं करते, ना हमने कोई देखा। जब तक ना देखूं अपनी नहीं तब तक अनुमति किसी का नहीं। हाँ, इनकी मान रहा हूं। इन्होंने कहा आप जानिए, आप मानिए, आपका फैसला है, आप बताइए कि क्यों जो हुआ
इसमें कौन सही कौन गलत, लेकिन कुल मिलाकर के किसान यूनियन ने सवाल पूछे, वीडियो बनाई गई, कैमरे बंद कराए गए, फोन तोड़ा गया। अब वहां क्या हुआ वो जानेंगे, शीशे टूटे ऐसा इन्होंने बताया, हम कंफर्म भी करेंगे, जाएंगे कुलदीप बिश्नोई के पास, बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल इस समय अगर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज, हिसार ब्रेकिंग न्यूज, येलो माइक पर, तो फिर मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे कोई किसी की बात रखने का कोई रहता नहीं है, कोई बात रखना चाहता हो, कोई यूथ में, कोई युवाओं में? हाँ जी, हाँ जी प्रधान जी, हाँ जी प्रधान जी, बताइए कुछ कहना चाहते हो? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, ये सरासर गलत किया है आज जो कुलदीप और भव्य बिश्नोई ने किया है। हाँ। जो एक सवाल जवाब पूछने पर जो इस तरह का हरकत की और फोन तोड़ने का काम किया, तो वो हमारे संगठन का साथी था। मैं हिसार जिला का प्रधान हूँ, पगड़ी समालजट्टा किसान संघर्ष समिति का जिला प्रधान हूँ। और बहुत गलत बात है, बहुत से पत्रकारों के साथ भी ऐसा हुआ है। इनसे जब सवाल जवाब पूछे गए तो ये सत्ता के घमंड पर ऐसा करने का काम करते हैं। लेकिन किसान अब जागरूक हो गए हैं, वो सवाल जवाब जो भी काम करवाया आपने 10 साल में वो पूछने का काम करेंगे। हम तो कहते हैं विपक्ष से भी पूछने का काम करेंगे, भी आपकी सत्ता आएगी तो क्या करेंगे? फिर इनको जलाट किस बात की? अगर जो 10 साल में सत्ता में रहे हैं तो वहां पर चंडीगढ़ बैठाने के लिए नहीं बनाया इनको गांव में विकास करने के लिए बनाया गया। और लोगों ने वोटा दिए, कहीं कम हो कहीं ज्यादा हो, तो उसको लेकर के ये थोड़ी इसका मतलब भी आपका छोटा सा गांव आपका कुछ नहीं होगा और फोन तोड़ दे और सलाह वैसे अब शब्द कहे, ये एक कुलदीप बिश्नोई के लिए शोभा नहीं देता। इस तरह के हाथों के इशारे करना, अब मैं तो सरासर इनकी निंदा करता हूं। हमारे किसी भी संगठन के अगर साथी को खरोंच भी आएगी तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक बड़ा अभियान छेड़ने का काम करेंगे। अभी देखते हैं, गांव के जो भी साथी फैसला लेने का काम करेंगे उस पर हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। चलिए आगे गांव वाले से पूछेंगे। मैं दोबारा से आपको बता दूं कि एक मामला हुआ था, अब उसका सच नहीं जानते, हवा चली, अफवाह सुनी। कुतियावाली गांव में कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई के साथ कुछ हुआ, किसी ने कहा चाटा मारा है, किसी ने गुद्दी पकड़ी, किसी ने कहा कुछ हुआ, किसी ने कुछ हुआ। हम पहुंच गए मौके पर पहुंचे तो यहाँ पूरी पंचायत है, किसान यूनियन के साथ साथ पूरे गांव के लोग थे जिन्होंने हमें साफ तौर पर बताया कि मामला क्या हुआ। अब ये इनका पक्ष था, दूसरा पक्ष कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, उनके पास चलते हैं, उनका पक्ष जानते हैं, ये भी उनकी सुन लेंगे। इन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी तक जरूर ये वीडियो पहुंच गई होगी कि इनका कहना है कि फोन तोड़ा गया, बदतमीजी उनकी तरफ से की गई। अब उनका क्या कहना है? मैं ना वकील ना मैं जज, आप जनता जज हैं, आप जनता जो फैसला दे वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, लेकिन हम किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करते, कोई मोहर नहीं लगाते। हाँ, इन्होंने कहा तोड़ा गया, अब उनकी तरफ से क्या गया वो हम जा करके उनसे बातचीत करेंगे, उनका पक्ष इन सबको दिखाने का काम करेंगे। चलते हैं कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई से बातचीत अगर हो पाई तो मैं वहां तक पहुंचने का काम जरूर करूंगा, नहीं हो पाई तो फिर वो मेरे हाथ में नहीं है। थैंक यू। हमारे गांव में 85% गांव वालों के एक नाली पानी लगता है। हाँ ठीक है जी। वो 69 की जो नाली बोलते हैं, मोरी बोलते हैं, उसका 85% गांव का पानी लगता है। 10 साल हो गए जी, आप नाली बनवा दो, नाली बनवा दो। बोले वोट दोगे तो नाली, पीछे वोट नहीं दिए क्या? कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक नाली के लिए बोला है हमारे गाँव वालों ने, कोई नहीं सुन रहे थे। फिर क्या है, आगे यहाँ पे हाथापाई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ये नहीं चलने देंगे। सभी गांव वाले सभी एक साथ में हैं, पड़ोसी गांव के भी आ रहे हैं, सब आगे की करेंगे, खुला समर्थन करेंगे कांग्रेस पार्टी का।